दोस्तों नमस्कार, यूजफुल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 14 को सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। इससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलती रहेंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 आपका सांडिक दिया गया है, इसके बराबर आपको इतना यानी RHS सिद्ध करना है। LHS बराबर RHS सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे LHS, जो आपका LHS दिया गया है। तो यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट कॉलम है A² प्लस का 1 A इंटू बी सी इंटू ए। सेकेंड कॉलम आपका है A इंटू बी स्क्वायर प्लस का 1 और C इंटू क्या दिया गया है, B दिया गया है। थर्ड कॉलम आपका है A इंटू सी B इंटू सी और यहाँ पर C स्क्वायर प्लस का 1। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आप सभी को पता है ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। तो हम यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, R1 में AR1 से गुणा करेंगे और कमा R2 में BR2 की गुणा करेंगे और R3 में CR3 की गुणा करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यही प्रक्रिया हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/A इंटू बी इंटू सी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर A इंटू बी सी कहाँ आया, तो हमने क्या किया, आपका रूल ये कहता अगर हम इस किसी में R1 या R2 या R3 में या C1 या C3 में गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमें भाग भी करना पड़ेगा। तो ABC से गुणा की तो हमने ABC से भाग किया। अब अंदर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर R1 आपका ये है, R2 आपका ये है, R3 A है। तो R1 में जब A की गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, A³ प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, A² B हो जाएगा, यहाँ पर A² C हो जाएगा। B से करेंगे तो AB² हो जाएगा, B³ प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर B² इंटू सी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हम C से गुणा करेंगे तो C² A हो जाएगा, C² B हो जाएगा और C³ प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम जब इसमें से ABC का कॉमन लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे C1 व C2 तथा C3 में A, B, C कॉमन लेने पर अब इसमें से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बराबर 1/A B और C गुणे ABC। हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो अंदर आपका यहाँ पर क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा, C1 में हमने A कॉमन लिया तो इसमें A कॉमन लेंगे तो A² प्लस का 1 बचेगा, यहाँ पर B² और यहाँ पर क्या बचेगा, C²। यहाँ पर हम जब B कॉमन लेंगे तो A² और B² प्लस का 1 बचेगा, यहाँ पर C²। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें से हम C कॉमन लेंगे तो A², यहाँ पर B², यहाँ पर C² प्लस का 1 बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, AB से ABC कैंसिल हो जाएगा। अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर हम यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर R1 ये आपका क्या है, R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका क्या है, R3 है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ पर R1 में R1 प्लस का R2 प्लस का R3 कर दें तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, A² प्लस का 1 B² प्लस C² बन जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो इन तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस का A² प्लस का B² प्लस का C²। बाकी आपका सेम वही रहेगा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस का A² प्लस का B² प्लस का C²। बाकी आपका B² प्लस का 1 यहाँ पर C²। आगे यहाँ पर जब तीनों को जोड़ेंगे आपस में तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस का A² प्लस B²
प्लस का सी स्क्वायर, और बाकी यहाँ पर आगे आपका क्या रहेगा, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस का 1 है तो सी स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे हम हल करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, ये आपका क्या है C1 है, और ये आपका क्या है C2 है, और ये आपका क्या है C3 है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, C1 में C1 माइनस का क्या कर देंगे C2, व C2 में हम क्या करेंगे, C2 माइनस का क्या कर देंगे C3 कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आगे हम प्रक्रिया यही करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें से ये घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 0 हो जाएगा, बाकी आपका यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपका सेम रहेगा 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बी स्क्वायर में से ये जाएगा तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 1। अगर हम इसमें से घटाएं तो बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटेगा तो यहाँ पर माइनस खुले ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 1। बी से बी स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों माइनस का 1। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर अगर सी स्क्वायर यहाँ पर भी है, सी स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर आपका 0 बच जाएगा। आगे हम इसमें से ये घटेंगे तो 0 बच जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 1 में से बी स्क्वायर जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, सी स्क्वायर में से ये जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि सी स्क्वायर में से ये जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस का 1। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आगे हल करेंगे तो यहाँ इसके सापेक्ष हम क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष हम यहाँ पर विस्तार करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, इसको हम लेंगे, ये अवयव लेंगे तो ये प्लस का रहेगा 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सारणिक, तो जब इसको लेंगे तो ये वाला आपस में गायब हो जाएगा, ये वाला गायब हो जाएगा, तो हमारा अवयव क्या बचेगा, माइनस का 1 1 और यहाँ पर 0 और ये माइनस का 1 बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी गुणा होगी तो माइनस 1 की गुणा होगी तो प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर बीच में माइनस 0 की गुणा 1 से होगी 0 हो जाएगा। तो इसकी अगर हम 1 में गुणा करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। यही हमें लाना था उत्तर में, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। हमने इसको क्या किया, प्रूव्ड यानी सिद्ध कर दिया। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हमने हर एक प्लेलिस्ट क्वेश्चन वाइज बना रखी, तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट आसानी से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय।